डॉक्टर जोसेफ मर्फी की प्रसिद्ध पुस्तक आपके सबकॉन्शियस मन की शक्ति एक क्लासिक सेल्फ हेल्प पुस्तक है जो हमारे सबकॉन्शियस मन की अद्भुत शक्ति और हमारे जीवन पर इसके गहरे प्रभाव की पड़ताल करती है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को बदलकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। परिचय। मन की दो शक्तियां। डॉ मर्फी बताते हैं कि हमारे पास दो मन होते हैं, सचेत मन कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। सचेत मन वह है जो वर्तमान में हमारे विचारों और कार्यों को नियंत्रित करता है। यह तर्क और विश्लेषण का केंद्र है। दूसरी ओर सबकॉन्शियस मन एक शक्तिशाली भंडार है जो हमारी आदतों, भावनाओं, स्मृतियों और विश्वासों को संग्रहीत करता है। यह हमारे शरीर की स्वचालित प्रक्रियाओं जैसे श्वास और पाचन को भी नियंत्रित करता है। मर्फी का तर्क है कि सबकॉन्शियस मन अत्यधिक प्रभावशाली होता है और हमारे जीवन की परिस्थितियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबकॉन्शियस मन की शक्ति। सबकॉन्शियस मन सुझावों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। यह अच्छे या बुरे, सकारात्मक या नकारात्मक सुझावों को बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करता है। जब हम बार बार किसी विचार या विश्वास को अपने अवचेतन मन में डालते हैं तो यह उसे वास्तविकता बनाने के लिए कार्य करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि नकारात्मक विचारों और विश्वासों पर ध्यान केंद्रित करने से हमारे जीवन में नकारात्मक अनुभव आ सकते हैं, जबकि सकारात्मक विचारों और विश्वासों पर ध्यान केंद्रित करने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सबकॉन्शियस मन को कैसे प्रोग्राम करें? डॉ मर्फी हमें कई तकनीकें बताते हैं जिनका उपयोग हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करने के लिए कर सकते हैं। स्वसुझाव, ऑटो सजेस्शन। यह तकनीक सकारात्मक कथनों को बार बार दोहराने पर आधारित है। उदाहरण के लिए, यदि आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो आप बार बार यह कह सकते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूँ। इन कथनों को शांत और एकाग्र मन से दोहराना महत्वपूर्ण है ताकि वे अवचेतन मन में गहराई से प्रवेश कर सकें। कल्पना, विजुअलाइजेशन। यह तकनीक मन में सकारात्मक छवियों को देखने पर आधारित है। आप उस चीज की कल्पना करें जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि आप पहले से ही उसे प्राप्त कर चुके हैं। अपनी कल्पना को जितना संभव हो उतना जीवंत और विस्तृत बनाएं। अपनी कल्पना में भावनाओं को भी शामिल करें। प्रार्थना, प्रेयर। डॉ मर्फी प्रार्थना को अवचेतन मन से संवाद करने का एक शक्तिशाली तरीका मानते हैं। वह कहते हैं कि प्रार्थना केवल शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि एक गहरी भावना और विश्वास के साथ अपनी इच्छा को सबकॉन्शियस मन में प्रस्तुत करना है। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। हर उस चीज के लिए आभारी रहें जो आपके पास पहले से है। कृतज्ञता का अभ्यास करने से आप सकारात्मक भावनाओं को आकर्षित करते हैं और अपने अवचेतन मन को अधिक सकारात्मक चीजों को आकर्षित करने के लिए प्रेरित करते हैं। सकारात्मक कथन होते हैं जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं। वे आपके अवचेतन मन को नई मान्यताओं को स्वीकार करने और पुराने नकारात्मक विचारों को बदलने में मदद करते हैं। एफर्मेशंस को वर्तमान काल में और सकारात्मक भाषा में लिखना महत्वपूर्ण है। विश्वास, बिलीव। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ विश्वास रखना आवश्यक है। जब आप विश्वास करते हैं कि कुछ संभव है तो आपका अवचेतन मन उसे वास्तविकता बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। विभिन्न क्षेत्रों में सबकॉन्शियस मन का उपयोग। डॉ मर्फी बताते हैं कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कर सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य। हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव देकर और स्वस्थ छवियों की कल्पना करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। वह बीमारियों को ठीक करने के कई उदाहरण देते हैं जिनका श्रेय अवचेतन मन की शक्ति को दिया जा सकता है। धन। हम अपने अवचेतन मन को धन के बारे में सकारात्मक विश्वासों से प्रोग्राम करके अधिक धन आकर्षित कर सकते हैं। हमें धन की कमी के बारे में नकारात्मक विचारों को दूर करना होगा और समृद्धि और प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। रिश्ते।
हम अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कर सकते हैं। हमें अपने रिश्तों के बारे में सकारात्मक विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा और नकारात्मक विचारों को दूर करना होगा। सफलता। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कर सकते हैं। हमें अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए और उन पर विश्वास रखना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करनी चाहिए और सकारात्मक एफर्मेशंस का उपयोग करना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें। निरंतरता। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने में समय और प्रयास लगता है। आपको लगातार अभ्यास करना होगा और धैर्य रखना होगा। भावना। अपने सुझावों और कल्पनाओं में भावना जोड़ना महत्वपूर्ण है। जब आप किसी चीज को भावनात्मक रूप से महसूस करते हैं तो वह अवचेतन मन में गहराई से प्रवेश करती है। नकारात्मक विचारों से बचें। नकारात्मक विचारों और विश्वासों से दूर रहें। नकारात्मक विचार आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा बन सकते हैं। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और अपने दिल की सुनो। आपका अंतर्ज्ञान आपको सही मार्ग पर ले जा सकता है। निष्कर्ष। आपके सबकॉन्शियस मन की शक्ति एक प्रेरणादायक और व्यावहारिक पुस्तक है जो हमें अपने जीवन को बदलने की शक्ति प्रदान करती है।